Hi everyone. Oracle database is a strong and reliable system used to store and manage large amount of data. It offers features like high security, fast performance, and it trusted by business around the world. Now let's start with what is Oracle database. Now let's discuss about Oracle databases. Oracle database is a database management system which developed by Oracle Corporation. अब हमने डिस्कस किया था आपके साथ एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या थी? एक लैंग्वेज थी कि हमने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। आरडीबीएमएस के बारे में डिस्कस किया था कि आरडीबीएमएस क्या थे? रूल्स एंड प्रिंसिपल थे कि डेटाबेस में डेटा को स्टोर कैसे करना है। डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए, डेटाबेस के अंदर हमारे रिलेशनशिप होना चाहिए, और डेटाबेस में डेटा हम पास टेबल के फॉर्मेट में डेटा सेव होना चाहिए। फिर हमने आपसे सबसे पहले डिस्कस किया था डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस क्या होती है कि हमारे पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इन तमाम चीज़ों को यूज करते हुए ओरेकल ने अपना एक डेटाबेस इंजन डिजाइन किया जो कि एसक्यूएल सपोर्ट करता है, आरडीबीएमएस के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है, और डेटाबेस क्या होती है उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो इसको यूज करते हुए ओरेकल ने अपना इंजन डिजाइन किया जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें ओरेकल ने हमें प्रोवाइड किया है कि हमने डेटा की हाई अवेलेबिलिटी अगर अचीव करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ओरेकल। फिर हमने ओरेकल ने हमें परफॉर्मेंस एंड ट्यूनिंग के टूल्स प्रोवाइड किए, इसमें डिजास्टर रिकवरी के टूल प्रोवाइड किए। हमने डेटाबेस को अगर किसी किस्म की करप्शन आती है तो हमने डेटाबेस का डेटा को रिकवर कैसे करना है, डेटाबेस को बैकअप कैसे लेना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें ओरेकल ने अपने इंजन में प्रोवाइड करी। So Oracle database is relational database management system which developed by Oracle Corporation, which support structured query language. It also support many features for data availability, data performance, and disaster recovery, data backups, and data recovery. Let's discuss basic architecture of Oracle database. Oracle database architecture is based on multi-tier structure that separates logical data storage from physical storage and optimizing performance and scalability. Let's discuss a basic architecture of Oracle database. अच्छा, बेसिक आर्किटेक्चर समझने से पहले मैं आपको कंप्यूटर मशीन का एक बेसिक आर्किटेक्चर समझाता हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, देखें ये मैं एक कंप्यूटर मशीन बनाई, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर का। एक होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड वन होता है मेमोरी, एंड लास्ट वन है डिस्क। सीपीयू जो भी ऑपरेशन काम करना है वो सीपीयू करेगा, और जो काम टेम्पररी तौर पे इंफॉर्मेशन कहाँ सेव करेगा? मेमोरी में सेव करेगा। जो इंफॉर्मेशन इसको जल्द से जल्द चाहिए, रैपिड रिक्वायर्ड है, फास्ट से फास्ट एक्सेस है, वो मेमोरी में रखेगा। काम कर रहा है सीपीयू। डेटा सेव करना परमानेंटली कौन करेंगे? डिस्क पे। कहाँ सेव होगा? डिस्क के ऊपर। अच्छा, अब इसके बाद हम एक हार्डवेयर है, उसके बाद हम इसमें इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज ओएस। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से होते हैं, जैसे विंडोज है, लिनक्स है, AIX है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? इन तमाम कंपोनेंट से काम लेना। सीपीयू से काम, आपका जो भी टास्क है, आपने टास्क परफॉर्म करनी है, वो सीपीयू से परफॉर्म करेगा, और वो आपके मेमोरी एरिया के अंदर टेम्परेरी पे रखेगा और परमानेंटली आपके डेस्क में रखे। ये सारे काम कौन परफॉर्म करवा रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करवा रहा है इन तमाम हार्डवेयर से। मतलब हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, क्या कंट्रोल कर रहा है? वो कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, अब इसी चीज को हम बात करते हैं ओरेकल के साथ। नाउ अब हम इसी आर्किटेक्चर को ओरेकल के साथ मैच करते हैं। मेरे पास एक और सेम मशीन में यहाँ पर डिजाइन करता हूँ। ये मेरी हार्डवेयर मशीन है, इस पर ये तीन कंपोनेंट होगा, डिस्क होगी, मेमोरी होगी, सीपीयू होगा। सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज माय ओएस। लिनक्स है, विंडोज है, AIX whatever, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहें इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे इसमें ओरेकल का सॉफ्टवेयर। ओरेकल ओरेकल का क्या इंस्टॉल करेंगे? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, आप देखें, हमको ये पता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। हमारी कोई भी टास्क, मतलब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई टास्क परफॉर्म करनी है, तो वो टास्क परफॉर्म कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या कर रहा है?
मेमोरी को यूज कर रहा है, सीपीयू को यूज कर रहा है, आपके हार्ड डिस्क को यूज करते हुए हमारी जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कौन करवा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डेटाबेस के भी अपने कुछ ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन है? जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेटाबेस में हम क्या कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वट और भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम ऑपरेशन हैं जो डेटाबेस में हम परफॉर्म करते हैं। अब वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ओरेकल डेटाबेस क्या करेगा? ओरेकल डेटाबेस भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करने के तीन बेसिक कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उन पहला वाला कंपोनेंट क्या है उसका? मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया। उसके बाद है बैकग्राउंड प्रोसेस। और लास्ट वन है स्टोरेज एरिया। ठीक है, तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं ओरेकल डेटाबेस के: मेमोरी एरिया, बैकग्राउंड प्रोसेस एंड स्टोरेज एरिया। ठीक है, मेमोरी एरिया में क्या करेगा ओरेकल? और बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है? जो भी ऑपरेशन डेटाबेस में परफॉर्म करें, जो काम करने वाले हैं, जो काम प्रोसेस करेंगे, वो कौन करेंगे? बैकग्राउंड प्रोसेस। काम करने के लिए उन इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी तौर पे फास्ट एक्सेस करने के लिए कहाँ रखेंगे? मेमोरी एरिया में। और जब परमानेंटली स्टोरेज करना होगा वो रखेंगे स्टोरेज एरिया में। यही काम हमारा कंप्यूटर कर रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कोई भी काम परफॉर्म करना है सीपीयू से हो रहा है, और टेम्परेरी कहाँ रख रहा है? मेमोरी में रख रहा है, और परमानेंटली डिस्क पर रख रहा है। अब इसको मैप कर लूं मैं, सीपीयू को मैप कर लेता हूं मैं यहां से बैकग्राउंड प्रोसेस से, मेमोरी एरिया को मैप कर लेता हूं मैं अपनी, दिस इज मेमोरी एरिया, एंड दिस को मैप कर लेता हूं स्टोरेज एरिया से। तो देखें, ओरेकल ने इंजन डिजाइन किया आपके यही आर्किटेक्चर, जो कि एक टाइम पहले, सबसे पहले आपका यही आर्किटेक्चर जो डिजाइन हुआ था, उसके बाद ओरेकल आई ना। ओरेकल ने यही आर्किटेक्चर को अपने इंजन में मैप किया कि यही आर्किटेक्चर अपने, और अपना इंजन का डिजाइन भी ऐसा ही बनाया कि उसने एक मेमोरी एरिया बनाया जिसके अंदर टेम्परेरी तौर पे आपकी इंफॉर्मेशन रखेगा ताकि आपको फास्ट एक्सेस मिल सके डेटा का। और उसको परफॉर्म करने के लिए सीपीयू से परफॉर्म होंगे ना, उसके लिए उसने बैकग्राउंड प्रोसेस बताए। बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या करेंगे? आपकी वही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सेलेक्ट आपने कहा, यूजर ने कहा सेलेक्ट करके लेकर आओ, सेलेक्ट करने में लग जाएंगे। इंसर्ट करना है, इंसर्ट का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। अपडेट करना है, अपडेट के प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। फिर उसको टेम्पररी सेव कहाँ कर रहा है? मेमोरी एरिया में। और परमानेंटली सेव करना है कहाँ करेगा? स्टोरेज एरिया में। तो यही कंपोनेंट जो है, जो ओरेकल ने मैप कर दिया अपने इस इंजन को आपकी कंप्यूटर के इंजन के साथ। इंस्टेंस 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 ओरेकल का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करूंगा, ओरेकल के डेटाबेस को जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरा सबसे पहले क्या बनेगा? ओरेकल का इंस्टेंस बनेगा। इंस्टेंस से क्या मुराद है? इंस्टेंस से मुराद है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले एक जगह बनाते हैं ना, जहां पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। कि आपको डिपार्टमेंट स्टोर खोलना है, डिपार्टमेंट स्टोर के लिए आप जगह लेंगे, फिर आप उस डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर अपनी प्रोडक्ट को रखेंगे, शेल्फ लगाएंगे, बहुत सारे शेल्फ लगाएंगे। आप जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज बैठेंगे, आपने उनकी सेटिंग की अरेंजमेंट भी करना है, आपने कंप्यूटर भी रखने हैं, आपने सर्वर भी रखने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी एक लोकेशन बनाएंगे, फिर आप उनमें अपने काम करने वाले हायर करेंगे। ऐसे ही करेंगे ना, वैसे ही ओरेकल करता है। ओरेकल ने क्या किया? अपना सॉफ्टवेयर बनाया, और सॉफ्टवेयर क्या करेगा? अपने लिए सबसे पहले काम करने की जगह बनाएगा, काम करने की जगह बनाएगा जिसमें वो ओरेकल अपना काम परफॉर्म करेगा। उसको क्या कहेंगे? इंस्टेंस। अब इस इंस्टेंस के दो पार्ट हैं, एक है मेमोरी एरिया, ठीक है, मेमोरी एरिया। फिर दो हैं इसके बीजी प्रोसेस, जिससे बैकग्राउंड प्रोसेस। क्या है? बैकग्राउंड प्रोसेस, मेमोरी एरिया प्लस बैकग्राउंड प्रोसेस। मेमोरी एरिया आएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर आपका इंस्टेंस में मेमोरी एरिया प्लस बैकग्राउंड प्रोसेस। इंस्टेंस में क्या होगा? मेमोरी एरिया क्या है?
जिसमें वो अपनी काम करेंगे, जिसमें आपकी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है, मतलब आपको डेटा यहाँ पर रखना है, वो कहाँ रखेंगे, आपके मेमोरी एरिया के अंदर। कौन करेगा काम, काम करेंगे बैकग्राउंड प्रोसेस। वैसे ही यहाँ पे आ जाए कि यहाँ पे सीपीयू काम करते हैं, सीपीयू काम कर रहा है, इसको मैं मैप कर दूंगा इसके साथ, ये मेरा बैकग्राउंड प्रोसेस है, ये मेरा मेमोरी एरिया है। देखें यही काम हो रहा है, सीपीयू काम परफॉर्म, सीपीयू से क्या हो रहा है, काम परफॉर्म कर रहा है ना, कि आपने कोई टास्क परफॉर्म करनी है, बाय द यूज ऑफ सीपीयू करनी है। बैकग्राउंड प्रोसेस क्या कर रहा है, बैकग्राउंड प्रोसेस से वही काम कर रहा है जो सीपीयू परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब इसको मैप कर दिया मैंने सीपीयू के साथ। अब टेम्परेरी तौर पर इंफॉर्मेशन कहाँ रख रहे हैं, मेमोरी या रैम में रख रहे हैं। तो ओरेकल ने वैसे ही अपना एक एरिया बना दिया, उसको कह दिया उसने मेमोरी एरिया। ओके, अब अपना जो डेटा सेव करेगा ओरेकल, उसके नीचे इसने एक और एरिया कह दिया, इसको कह दिया स्टोरेज एरिया। दिस इज स्टोरेज। ये जो काम परफॉर्म करेंगे, बैकग्राउंड प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, मेमोरी में रखेंगे, इंफॉर्मेशन रखेंगे, और बैकग्राउंड प्रोसेस अपनी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते रहेंगे, और जो भी डेटा रिक्वायर्ड है मेमोरी में जाकर रखिए। डेटा क्या रिकॉर्ड होगा डेटाबेस के लिए, आपने डेटाबेस में कोई डेटा सेलेक्ट करना है, आपने एम्प्लॉय पे डेटा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट सेरिक फॉर एम्प्लॉय किया, तो क्या करेगा, बैकग्राउंड प्रोसेस जाएंगे, बैकग्राउंड प्रोसेस ये काम परफॉर्म करेंगे, और डेटा यहां से डेटा आपका रीड करेंगे, आपकी स्टोरेज में डेटा रीड करेंगे। रीड करने के बाद कहां पर रखेंगे, आपकी मेमोरी में डेटा रखेंगे, और मेमोरी में रखने के बाद कहां देंगे, यूजर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, वही चीज यहां पर हो रही थी कि ओएस काम कर रहा था, ओएस काम यही करवा रहा था कि आपकी कोई फाइल प्रोसेसिंग हो रही थी, तो सीपीयू से प्रोसेसिंग करवा रहा था, उसको टेम्परेरी तौर पे रैम में रख रहा था, और रीड कहां से कर रहा है, डिस्क से कर रहा था। यहाँ पे वही हो रहा है, ओरेकल का सॉफ्टवेयर वो काम कर रहा है। ओरेकल का सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है, ओरेकल का सॉफ्टवेयर वही काम कर रहा है कि आपका जो इस पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो आपके लिए फिर क्या बैकग्राउंड प्रोसेस काम करवा रहा है। बैकग्राउंड प्रोसेस से काम हो रहा है, बैकग्राउंड प्रोसेस क्या कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन स्टोरेज से लेकर आ रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, मेमोरी में रख रहे हैं, और मेमोरी में रख के आपको कहाँ दे रहे हैं, आपके यूजर को दे रहे हैं। तो अब मैंने ये चीज यहां से मैप कर देता हूं। ठीक है, स्टोरेज ये मेरा डिस्क है, स्टोरेज एरिया, मेमोरी एरिया ये मेरा कंप्यूटर का रैम, मेरी कंप्यूटर की मेमोरी एरिया है, और बैकग्राउंड प्रोसेस मेरा सीपीयू। तो अब इस मेमोरी एरिया, कंप्यूटर के मेमोरी एरिया के अंदर ओरेकल क्या करेगा, अपने लिए एक रूम बना लेगा। अगर मेरी मेमोरी है 10 GB की, तो ओरेकल का क्या करेगा, अपना मेमोरी एरिया, लेट्स सपोज मैं 2 GB का कहता हूं, 2 GB का एक मेमोरी एरिया बना देगा। मतलब 100% पूरी रैम नहीं ले लेगा, उस रैम में से अपने लिए एलोकेट कर देगा कि ये 2 GB जो है ये मेरे लिए है। ये ओरेकल का इंजन इसमें अपनी रिक्वायर्ड डेटा यहाँ पे रखेगा। जो कौन रख रहा होगा, वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस रख रहे होंगे। अच्छा, अब हम इन तमाम जो बैकग्राउंड प्रोसेस हम बात करिए, मेमोरी एरिया, बैकग्राउंड प्रोसेस, अब हमने डिस्कस कर लिया कि इंस्टेंस में क्या होता है, मेमोरी एरिया होता है और बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं, और इसके बाद हमारा होता है स्टोरेज एरिया। इसमें हमारे क्या होते हैं, परमानेंटली डेटा सेव होता है। अगर हमें बात करूं तो मेन कंपोनेंट क्या हो गया, मेरे ओएस हो गया, ओरेकल का सॉफ्टवेयर हो गया, इंस्टेंस हो गया, और आपका स्टोरेज एरिया हो गया। तो ये 4 लेयर्स हैं। इंस्टेंस के 2 कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी एरिया और बैकग्राउंड प्रोसेस। स्टोरेज अपना है कि स्टोरेज में आपका हार्ड डिस्क जो है, इसमें आपका परमानेंटली डेटा स्टोर होगा।